Hi friends, it's Shanza and welcome to my new video. Today I'm going to discuss about renal hormones. हमने कुछ वीडियोस पहले जो है वो डिस्कस किया था कि हमारी किडनी का क्या फंक्शन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी कैसे वो परफॉर्म करती है। तो आज हम बात करेंगे रीनल हार्मोन्स के बारे में कि किडनी की रीनल बेसिकली किडनी को कहते हैं। तो हम देखेंगे कि रीनल के हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो वो प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बिना ही आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हमारी किडनी 3 मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और बनाती है। सेल्स दैट सीक्रेट्स हार्मोन। तो अब ये 3 टाइप के जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से सीक्रेट होंगे? जाहिर सी बात है कि किडनी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो ये काम करते हैं, जो इन हार्मोन्स को बनाते हैं। तो वो 3 टाइप के सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एक हम बात करते हैं बॉडी मीन हमारी किडनी के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में जेजी सेल्स भी कहते हैं। अब जेजी सेल्स जो हैं इनको हम ग्रैन्युलर सेल्स भी कहते हैं और ये वो सेल्स हैं जो कि किडनी में प्रेजेंट होती है। जो क्या चीज़ सिंथेसाइज करती है, वो एक एंजाइम है रेनिन हार्मोन, ठीक है। रेनिन हार्मोन को जेजी सेल्स एक तो बनाते भी हैं, ठीक है, खुद बनाएंगे पहले, उसके बाद उसको अपने ही अंदर स्टोर करते हैं और फिर उसको जो है सीक्रेट आउट भी करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे सिंपली कहा कि जो जेजी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इनको हम ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं। ये किडनी की वो सेल्स हैं जो एक एंजाइम होता है बेसिकली, जिसको हम रेनिन एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो भी हार्मोनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये रेनिन को जो है वो बनाते भी हैं, उसको स्टोर भी करते हैं और जब ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर नीड होती है तो उसको सीक्रेट आउट भी कर देते हैं। They are specialized smooth in the wall of afferent arterioles that delivers blood to glomerulus, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और एफरेंट आर्टीरियोल्स की वॉल्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि ग्लोमेरुलस को ब्लड जाके डिलीवर करना होता है। अब हो क्या रहा होता है कि जैसे ही ये एंजाइम जिसको हम रेनिन बोलते हैं, जब ये बन रहा होता है, अब ये बन रहा है एंजाइम, ठीक है, अब ये बन कहाँ पे रहा है? जेजी सेल्स के अंदर बन रहा है। तो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर। अब ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है मेरे बेटा, मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ये कुछ एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं। अब ये रेनिन और एंजियोटेंसिन का क्या रोल आ जाता है मैं आपको फर्दर जो है आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेनिन के बारे में, ठीक है, कि रीनल के यानी कि किडनी की जो ऑटो रेगुलेशन है उसको ये कंट्रोल करते हैं अंडर सेल्फ गवर्नेंस ऑफ किडनी, जो कि किडनी की सेल्फ गवर्नेंस हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी जो एक्टिविटी है अपनी ऑर्गन की, उसको ये कंट्रोल आउट करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड टाइप ऑफ सेल की हम बात करेंगे तो वो है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। इनको हम सिंपली जो है वो लेसिस सेल्स भी कहते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं किडनी के अंदर जी? तो ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस की आउटसाइड पे ये प्रेजेंट होते हैं नियर वैस्कुलर पोल एंड मैक्यूला डेंस, ठीक है। वैस्कुलर पोल वाली साइड पर जो है ये ग्लोमेरुलस की बाहर वाली तरफ पर ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजियल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सिंपल क्या कहते हैं? लेसिस सेल्स बोलते हैं। तो लेसिस सेल्स क्या करते हैं? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus बनाते हैं इन कम्बाइनेशन विद 2 अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये लेसिस सेल्स जो हैं वो 2 अदर टाइप ऑफ सेल्स के साथ मिलकर एक जो है वो apparatus बनाएंगे, जिस apparatus का नाम क्या है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus है। मैक्यूला डेंस ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल्स। अब क्या होता है कि जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो मैक्यूला डेंस रीजन है और एफरेंट आर्टीरियोल का जक्स्ट्रामेरुलर सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? मिलकर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ये एपरेटस बन रहा है। अब एपरेटस जो है ये क्या करेगा? इस बेसिकली एपरेटस का काम क्या है? इस एपरेटस का काम होता है कि इसने ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को कंट्रोल करना है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू ये जो एपरेटस था ये ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी के अंदर उसको कंट्रोल करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो हमारे पास लेसिस सेल्स का अगर अदरवाइज़ हम एक देखें कि एग्जैक्ट या फिर स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है,
तो वो अभी तक वेल अंडरस्टूड नहीं है। ठीक हो गया। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन के बारे में। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स से बेसिकली सीक्रेट होती है और ये स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन जो है बेसिकली जो है आपके हार्मोन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इसने एरिथ्रोसाइट यानी कि हमारे जो आरबीसीज हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को इसने स्टिमुलेट करना होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का नंबर डिक्रीज होता है, तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज होता है किडनी से और ये एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवा देता है। फिर फोर्थ हम बात करते हैं जी थ्रोम्बोपोइटिन के बारे में। थ्रोम्बोपोइटिन का काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स मेगाकैरियोसाइट्स टू प्रोड्यूस प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपकी प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत लो हो जाती है। आपकी जब प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा बॉडी में नीड होती है, लाइक आपको कोई इंजरी हो गया तो उसमें आपको प्लेटलेट्स ज़्यादा रिक्वायर हैं, तो तब क्या होता है थ्रोम्बोपोइटिन जो है ये रिलीज़ होता है और ये मेगाकैरियोसाइट्स को कहता है कि जल्दी से आप टूटो। ठीक है, और टूट कर छोटी छोटी जो है ये इसको कहेगा तोड़ो टूटो और क्या करो मेगाकैरियोसाइट्स से कहेगा कि आपने प्लेटलेट्स जो है वो बनानी है। ठीक है, टूट कर छोटी छोटी प्लेटें बन जाओ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जो है कैल्सिट्रियोल के बारे में। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ये जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की। ठीक है, जिसकी क्या होता है कि कैल्शियम के इंक्रीज एब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट की। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है इस हार्मोन का, क्योंकि ये विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जिसको हम सिंपली गट भी कहते हैं, हमारी गट में से कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, इसने अपना ऐसा एक्शन परफॉर्म करना होता है जिसके रिजल्ट में एब्जॉर्प्शन होती है। ओके मेरे बेटा, हम बात करेंगे अब एरिथ्रोपोइटिन के बारे में। ठीक है, कि दैट व्हाट इज़ एरिथ्रोपोइटिन। हमने ऊपर बात की एरिथ्रोपोइटिन के बारे में कि एरिथ्रोपोइटिन जो है ये हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम सिंपली EPO भी कहते हैं, इसका क्या काम है और ये क्या होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है that regulates the transfer of oxygen and nutrients through bloodstream by increasing red blood cell production in bone marrow। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, एक हार्मोन है जिसका काम क्या होता है कि इसने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसफ़र हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर, उसको इंक्रीज़ करवाना होता है, या भी सिंपली कह लें कि रेगुलेट करवाना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। अब ये किस तरह से आपको पता है कि हमारी अगर बॉडी के अंदर जो है वो आरबीसीज कम होंगी तो इट्स मीन कि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र है वो भी कम होगा। अगर आरबीसीज का नंबर ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। इट्स मीन कि अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र को रेगुलेट करती है हमारे ब्लड के अंदर, दैन इट्स मीन कि वो कैसे ट्रांसफ़र रेगुलेट करेगी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा के। और आरबीसीज हमें पता है कि हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं, तो इसलिए एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बोन मैरो को सिग्नल देता है कि आप रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दें। अब आरबीसीज के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफ़र, इनका जो मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। सो EPO प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड व्हेन ब्लड इज लॉस्ट थ्रू ए वाउंड और आई गेस इंजरी व्हेन लेस ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब क्या होता है, कोई भी वाउंड जाता है, कोई ज़ख्म होता है, कोई इंजरी हो जाती है, या फिर हमारी बॉडी को जब ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा होता है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे आरबीसीज का नंबर इंक्रीज़ करना होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन, ये जो हार्मोन है जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और इसको कहा जाता है कि जल्दी से आपने बोन मैरो को स्टिमुलस देना है ताकि आरबीसीज का नंबर इंक्रीज़ हो। रिकम्बिनेंट EPO यानी जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया एंड डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज। अब क्या होता है कि वो पेशेंट्स जिनको एनीमिया डिजीज़ होती है, जिनके अंदर आरबीसीज की डेफिशिएंसी होती है, जिनकी बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल खुद नहीं बना रही होती, तो उनको आर्टिफिशियली जो है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दिया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दिया जाता है ताकि उनके अंदर जो डेफिशिएंसी है, जो इसको डेफिशिएंसी को ट्रीट किया जा सके। ओके जी, बात करते हैं कैल्सिट्रियोल के बारे में। कैल्सिट्रियोल को हमने पीछे बात की सिंपली, तो ये हम इसको सिंपली जो है वो विटामिन D3 भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये बॉडी की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है ताकि बॉडी अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, ताकि कैल्सिट्रियोल बनाया जा सके। विटामिन D जो है इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस खुद हम करवाते हैं। ठीक है, आइदर या तो किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, यानी कि स्किन और सनलाइट के बिटवीन जो केमिकल रिएक्शन होता है, हम कहते हैं हम सन बाथ ले रहे हैं, क्योंकि हमें विटामिन D3 लेना होता है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या तो इसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में कैल्सिफिरोल बनाई जाती है, या फिर हम सिंपली क्या करते हैं कि हम विटामिन D की जो है वो डाइट्री यानी कि खाने अपने फूड के थ्रू जो है इसको इनटेक करते हैं
और इसको डाइजेस्ट करते हैं। अब विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर एंड अप होता है किस तरह से कि ये विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्सिट्रियोल के अंदर, और वो कौन कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्जन जो है वो किडनी करती है। अब कैल्सिट्रियोल जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में ट्रैवल करेगा, जहाँ पर ये बॉडी की एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी जो होती है उसको इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, जिसके रिजल्ट में हमारा स्केलेटल हेल्थ जो होती है, हमारी जो बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इसका काम क्या होता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। दैन बात करते हैं थ्रोम्बोपोइटिन के बारे में। थ्रोम्बोपोइटिन जो है ये बॉडी की एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है टू हील इटसेल्फ, अपने आप को खुद से हील करने के लिए, अपने आप को अगर कोई चोट लगी उसको सही करने से, बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। हमें अक्सर क्या होता है, हमें कोई चोट लगती है, हमें कोई इंजरी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो फ़ौरन से वहाँ पे आ जाती हैं। तो इसको कौन बनवाता है, तो इसको थ्रोम्बोपोइटिन जो है हार्मोन बेसिकली एक्टिवेट करता है, तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे हील कर देती हैं। थ्रोम्बोपोइटिन एक साइटोकाइन है, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन होती है बेसिकली, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होती है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होती है। तो थ्रोम्बोपोइटिन जो है जब ये सीक्रेट होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो ये क्या करती है, या तो ये प्लेटलेट्स के साथ बाउंड कर जाती है या फिर मेगाकैरियोसाइट के साथ बाउंड करती है, जो कि मेगाकैरियोसाइट जिनको हम प्लेटलेट्स का प्रिकर्सर बोलते हैं, जिनसे प्लेटलेट्स बनती हैं। जब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, जब एक्सेस हो जाती है, तो एक्सेस थ्रोम्बोपोइटिन को जो है वो प्लेटलेट्स से बाउंड कर जाती है, जिसके रिजल्ट में इसकी प्रोडक्शन जो है प्लेटलेट्स की वो कम हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स काउंट हमारी बॉडी के अंदर लो होता है तो रिजल्ट में क्या होता है, थ्रोम्बोपोइटिन जो है वो मेगाकैरियोसाइट से बाउंड कर जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि मेगाकैरियोसाइट जो है वो ब्रेक होगी, ठीक है, और स्मॉल जो है वो मेच्योर फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स बन जाती हैं। ओके जी, दैट वाज ऑल अबाउट फ्यू हार्मोन्स जो कि किडनी से रिलीज होते हैं। लास्ट में है रेनिन हार्मोन। रेनिन जो है ये भी एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है, जिसका काम क्या होता है कि आर्टरियल का वॉल साइज जो होता है उसको रेगुलेट करना, ठीक है, ताकि प्रॉपर ब्लड प्रेशर को वो इंश्योर कर सके। सिंपली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है कुछ प्रोटीन्स को जो है वो जो यूजेबल फॉर्म के अंदर जो है तोड़ता होता है, ठीक है। रेनिन का और काम क्या होता है कि ये बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनको भी ब्रेक डाउन करता है। अब एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एक पेप्टाइड होती है जिसने 10 अमाइनो एसिड्स कंटेन किए होते हैं, जिसको हम सिंपली एंजियोटेंसिन 1 भी कहते हैं। तो एंजियोटेंसिन 1 लेटर ऑन क्या करती है कि ये टूट जाती है बाय लंग बेस्ड पेप्टाइडेज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और जो न्यू 8 अमाइनो एसिड पेप्टाइड होती है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बनती है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो टूटेगी और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बन जाती है, जिसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग पल्स स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें वेन जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं और आर्टरीज वॉल भी कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रेनिन का एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है। तो हैपो टेंशन के रिजल्ट में क्या होता है कि रीनल हैपो परफ्यूजन हो रही है। देखें आपने एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो भी स्ट्रेच करेगी और स्ट्रेच जो है वो कम करेगी। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी जो है वो मैक्यूल डेंस तक जा रही है। तो देखिए रेनिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, सिंपैथिक न्यूरल ट्यूब से आ रहा है, ठीक है। यानी क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन जो है वहाँ वो कन्वर्ट हो रही है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है, जिसका एंजाइम का मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। रिजल्ट में क्या होगा, देखें आपने ब्लड प्रेशर जो है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और रिजल्ट में क्या होगा कि रेनिन का जो रिलीज़ है फिर वो कम कर दिया जाएगा। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन हो रही है वहाँ पे रीनल यानी कि किडनी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, और रिजल्ट में फिर रेनिन जो है वो रिलीज जो है उसका वो बॉडी में कम आउट कर दी जाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर हार्मोन्स, ठीक है, जो हमारे किडनी से रिलीज़ होते हैं। उनका काम बताया मैंने क्या होता है और उनकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।